हाय एवरीवन। कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लास के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मुस्कान खान और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गुडविल। जब मैंने लास्ट वीडियो दी थी उसमें मैंने एवरेज प्रॉफिट मेथड को एक्सप्लेन किया था और गुडविल की थोड़ी सी थ्योरी को भी एक्सप्लेन किया था। पर आज की हमारी जो मेथड है वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट और साथ ही साथ हम इसे सुपर प्रॉफिट मेथड भी समझेंगे। तो आज हम हमारी वीडियो में दो मेथड्स को कवर करेंगे, तो आप ध्यान से समझिएगा। उसके बाद भी यदि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है या आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं। हमारी जो फर्स्ट मेथड थी वो थी एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसके बाद हमारी जो सेकंड मेथड है वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब हमें देखना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होती है। जैसा कि हमने देखा था कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमने क्या किया था कि जो भी हमारे प्रॉफिट थे उन सबको ऐड कर दिया था और नंबर ऑफ ईयर से हमने डिवाइड कर दिया था एंड देन हमने उससे एवरेज प्रॉफिट को फाइंड आउट किया था। आपने शायद वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। अब हमें देखना है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट में क्या है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसमें बेसिकली क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है कि प्रॉफिट्स दे रखे हमें 5 सालों के, 2013 से लेकर 17 तक हमें क्या दे रखा है, पूरे 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है। अब नेक्स्टली उन्होंने क्या बोला है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। नंबर ऑफ परचेज ईयर, 3 year परचेज, थ्राइस क्या होता है, ट्वाइस क्या होता है। मैं इसको पहली वाली वीडियो में समझा चुकी हूँ। अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप एक बार जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज गिविंग वेट्स रिस्पेक्टिवली 1, 2, 3, 4 and 5 to the profit of 13, 14, 15, 16 and 17। ध्यान से समझिएगा बात को। एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या हुआ था कि डायरेक्टली हमने इनका सम किया था और कुछ भी नहीं था उसमें। पर यहाँ पर क्या करना है हमें, जब हम इन प्रॉफिट्स को ऐड करेंगे उसके पहले हमें क्या करना है, इन्हें कुछ वेट देना होंगे। देखिए हिंदी में इस मेथड को क्या बोलेंगे, भारित औसत लाभ विधि। सबसे पहली चीज़ अब समझिएगा इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम जो हमें करना है वो ये है कि आप जितने भी ईयर दे रखे हैं उन सबको नोट कर लीजिए, कॉलम बना लीजिए। तो वो चीज़ें जो है थोड़ी आसान हो जाएंगी, इसलिए आप कॉलम बनाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो इजीली, ताकि आप सॉल्व कर सकें। ईयर सबसे पहले नोट कर लिए, फिर जिस ईयर का जो भी प्रॉफिट दे रखा है वो हमने नोट कर लिया। अब यहाँ पर क्या बोला उन्होंने, गिविंग वेट्स रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः। क्रमशः मतलब लगातार। लगातार का कहने का मतलब ये है कि जो साल सबसे पहले है उसे सबसे पहले वाला वेट दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर 13 से लेकर 17 तक पूरे जो हमने ईयर लिखे हैं उसको जो वेट्स हम अलॉट करेंगे वो भी लगातार देंगे। ये लगातार कैसे लिखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो ऐसे ही हम इसके जस्ट सामने वेट का कॉलम बनाकर इसको लिखते जाएंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं कि इन कॉलम्स को या तो अगर हम चाहें तो हम इन्हें नाम दे सकते हैं A, B, C, D इस तरह से, है ना। या अगर इस तरह से आप आसानी से ऐसे ही समझ पा रहे हैं तो कोई इशू ही नहीं है। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो हमारे प्रॉफिट्स हैं और जो हमारे वेट हैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, हमें इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक बार और देख लीजिए, प्रॉफिट और जो भी वेट्स होंगे इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ वेटेड प्रॉफिट। जैसे 19,000 का 1 में इंटू करेंगे तो 19,000, ऐसे ही 24,000 का 2 में इंटू करेंगे तो 48,000। सिमिलरली 30,000, 27 और 19,000 का भी हम इसी तरीके से उनके वेट से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके, अब जब हमने मल्टीप्लिकेशन कर लिया, जो भी रिजल्ट आया उसकी हमें क्या लगाना है, टोटल। जैसे कि मैंने यहाँ पे 19,000, 48,000, 90,000, 1,08,000, 95,000 की जब टोटल लगाई तो मेरा जो आंसर आया वो था 3,60,000। और यहाँ पर जो वेट्स दे रखे हैं उसकी टोटल आई है 15। ठीक है। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला जो है वो एवरेज प्रॉफिट मेथड से थोड़ा अलग होता है। यहाँ पर हमें क्या पता करना होता है, सबसे पहले टोटल वेटेड प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या था, टोटल प्रॉफिट्स। यहाँ पर क्या है, टोटल वेटेड प्रॉफिट्स। और वेटेड प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जब आप एक ईयर के प्रॉफिट में उस ईयर के वेट से मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट निकालेंगे उनके एडिशन के बाद हमें क्या मिलेगा, टोटल वेटेड प्रॉफिट्स। ओके, और अपॉन में मतलब डिवीजन में हमें क्या लेना है, टोटल वेट्स।
अब टोटल वेट कैसे निकलेंगे, तो वेट तो हमें पता ही है 1 2 3 4 5। जब हम इसकी टोटल लगा देंगे, जैसे कि यहाँ पर जो टोटल आई है वो है 15, तो इसकी टोटल जो हम लगा देंगे वो नीचे आ जाएगी हमारी डिवाइड करने में। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया होगा कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चन कैसे होंगे। हमारे 4 कॉलम हमें बनाना पड़ेंगे, इसमें हमारे ईयर्स आएंगे, प्रॉफिट जो भी वेट होगा, और उसके बाद जो भी हम प्रोडक्ट निकालेंगे वो। फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया है, टोटल वेटेड प्रॉफिट्स अपॉन में टोटल वेट्स। टोटल वेटेड प्रॉफिट की हमारी टोटल क्या आई है 3,60,000, और यहाँ पर हमारे जो वेट्स हैं, वेट्स की टोटल आई है हमारी 15। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिएगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले जो भी हमारा वेट्स के जो प्रोडक्ट थे उनका जो भी टोटल आया था हमने वो लिखा है यहाँ पर 3,60,000, और अपॉन में मैंने लिया है 15 जो कि हमारी वेट की क्या है टोटल है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आएगा 24,000। अब गुडविल का फॉर्मूला आपको पता ही है, जैसे उसमें था एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, यहाँ पर भी वही रहेगा, पर एवरेज प्रॉफिट के आगे यहाँ पर एक वर्ड और जुड़ जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, तो 24,000 है मेरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और नंबर ऑफ परचेज ईयर मुझे हमेशा ही क्वेश्चन में मिलेंगे। जैसे यहाँ पर मुझे दिख रहा है ना 3 ईयर्स परचेज, बस हमें उससे कुछ भी नहीं करना है, उसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जो आंसर है 70,000 वो आ जाएगा। आई होप आपको वो मेथड समझ में आई होगी। अब हम हमारी नेक्स्ट मेथड पर आते हैं जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड, या हिंदी में इसे कहते हैं अधिलाभ विधि। इसे भी सॉल्व करना बहुत ईजी है। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें गुडविल को निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। तो गुडविल को अगर हमें फाइंड आउट करना है सुपर प्रॉफिट मेथड से, अधिलाभ विधि से, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। जैसे अभी हम सिमिलर ही चल रहे हैं, गुडविल का यही फॉर्मूला अभी तक हमने देखा है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या था, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। देन वेटेड एवरेज में क्या हो गया, गुडविल इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। अब यहाँ पर क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ परचेज ईयर तो स्टेबल ही हो गए तीनों मेथड में, सिर्फ आगे उनके मल्टीप्लीकेशन में जो भी चीज़ें आ रही है वो क्या होती जा रही, चेंज हो रही है। अब हमें ये सीखना है कि सुपर प्रॉफिट को कैसे निकाला जाता है। तो सुपर प्रॉफिट देखिएगा किस तरह से निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट में से हम नॉर्मल प्रॉफिट को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो हमारा कहलाएगा सुपर प्रॉफिट। अब देखिए, एवरेज प्रॉफिट तो हम बहुत बार कर चुके हैं कि औसत लाभ क्या होता है। अब हमें देखना है कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है या साधारण लाभ क्या होता है। हमेशा देखिएगा, नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो हमेशा कैपिटल पर निकाला जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कोई बिजनेस को स्टार्ट किया तो मैं एक एक्सपेक्टेशन रख रही हूँ कि नहीं यार, मैं इतनी कैपिटल लगा रही हूँ, अगर मैं मेरे फर्म में 1,00,000 रुपए की कैपिटल लगा रही हूँ तो कम से कम मैं उसका 10% प्रॉफिट तो अर्न कर ही लूँगी, 10% तो मुझे उसका रिटर्न मिल ही जाएगा। तो ऐसा प्रॉफिट जो कि एक फर्म एक्सपेक्ट करता है कि यार इतनी कैपिटल लगाने पर अपन इतना तो कमा ही लेंगे, वो चीज़ क्या कहलाती है भैया, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लियर होती जाएंगी चीज़ें, पर अभी देखिएगा क्या होगा यहाँ पर। जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो हमेशा कैलकुलेट होता है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड पे। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब हमने हमारे बिजनेस को शुरू करने में जो पूंजी लगाई है, जो पैसा लगाया है, जो कैपिटल लगाई है, वो कहलाती है हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR। NRR का फुल फॉर्म होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये वही चीज़ है जो अभी जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, है ना, कि हमें इतनी कैपिटल पर इतना पैसा रिटर्न आ सकता है, 10% कमा लेंगे हम, 20% कमा लेंगे, तो वो चीज़ कहलाती है हमारी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दोनों ही चीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन रहेंगी, इसलिए हमें क्वेश्चन करने में और आसानी होगी। तो फटाफट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अब कैपिटल एम्प्लॉयड इन अ फॉर्म इज ₹2,00,000। देखिए, एक आइटम हमें यहीं से मिल गया, कैपिटल एम्प्लॉयड। एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये माना जाता है इसमें 15% है। अब उन्होंने क्या बोला है कि ड्यूरिंग द ईयर 2017 जो फर्म है उसे एवरेज प्रॉफिट हुआ है कितने का, 48,000 का। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप सामने फॉर्मूले लिख लिया करें। जब हम फॉर्मूले लिख लेते हैं तो क्या होता है, हमें समझ में आ जाता है कि हमें कौन कौन सी चीज़ें फाइंड आउट करना है, इसलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना और इजी हो जाता है। क्योंकि जब अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो ऐसा लगता है कि अरे यार इतनी सारी चीज़ें दे रखी है, इसको किस तरह से करें क्या नहीं करें। तो जब हम स्टेप बाय स्टेप उसको करेंगे तो बहुत आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और हमारा आंसर भी हमेशा सही आएगा। अब देखिए, जैसे कि मैंने गुडविल का यहाँ पे फॉर्मूला पहले ही लिख लिया, तो अब मुझे पता है कि गुडविल
का फॉर्मूला क्या होगा मेरा, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। अब नंबर ऑफ परचेज ईयर तो मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में है, दिया हुआ है 3। तो एक चीज़ जो मुझे फाइंड आउट करनी है वो क्या होगी, सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला भी मुझे पता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो फिर मेरे माइंड में क्लिक होना चाहिए कि यार एवरेज प्रॉफिट तो उन्होंने 48,000 क्वेश्चन में ही दे रखा है, तो फिर एक ही चीज़ मुझे फाइंड आउट करना है, वो क्या है मेरी, नॉर्मल प्रॉफिट। अब फिर नॉर्मल प्रॉफिट है तो नॉर्मल प्रॉफिट का भी फॉर्मूला हमें पता है कि कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड और एनआरआई की मदद से हम नॉर्मल प्रॉफिट को निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड भी है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी है, तो बस हम फाइंड आउट कर लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा मैंने 2 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लिखा मैंने 15। जब यहाँ से परसेंटेज का साइन हटेगा तो हम अपॉन में 100 लगा देंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा वो क्या आएगा, 30,000। ओके, अब सुपर प्रॉफिट को निकालने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो दोनों है, एक हमारे पास एवरेज प्रॉफिट भी आ गया, एक हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया। एवरेज प्रॉफिट है मेरा 48,000 एंड नॉर्मल प्रॉफिट है मेरा 30,000, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, मेरा सुपर प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट क्या होगा मेरा, 18,000। अब गुडविल देख लेते हैं, गुडविल कैसे निकलेगी। तो गुडविल का फॉर्मूला वही सिमिलर है, यहाँ पर भी सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो सुपर प्रॉफिट भी मेरे पास है, नंबर ऑफ परचेज ईयर भी मेरे पास है, 18,000 इंटू 3, तो मेरा जो आंसर है वो है 54,000। मतलब कि यहाँ पर जो मेरी गुडविल है सुपर प्रॉफिट मेथड की मदद से जो मैंने निकाली है वो है 54,000। ओके, आई होप आपको ये दोनों ही मेथड समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट्स आ रहे हैं अभी भी, अगर कोई क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं बिल्कुल आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगी और कोशिश करूंगी कि मैं पूरी तरह से आपकी हेल्प कर सकूं। आई होप आप अपनी बोर्ड्स के लिए अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।